बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापची सो गुरु कृपाशी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। महारथी संत जी कहते थे, स्वामी जी आपके आवाज़ को बातचीत करने से ही बुझ जाते थे कि आप दुख में हो या सुख में हो। आपकी आवाज़ से ही स्वामी जी पहचान जाती थी। आप भेद को समझिए। महारथी संत जी जो है आज के 40 साल पहले वो कहते थे कि स्वामी जी के साथ बातचीत करने से ही वो पहचान जाते थे। आपकी आवाज़ से ही वो पहचान जाते थे। कोई भी जो है पशु पक्षी जो है जानवर का आवाज़ से ही वह पहचान जाते थे कि वह दुखित है कि कैसा है। वो उस समय जो है समझ में नहीं आता था। आज जो है इसी सभा में ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। जब आप जो भजन गाते हैं उसी से ही पहचान जाती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। आप भेद को समझिए। जब आप भजन गाते हैं, भजन गाने से ही जो है ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। आवाज से ही पहचान जाती हैं कि आप दुखी हैं या सुखी हैं। आपका घर में कुछ हो गया मतलब बातचीत में हम लोग उलझ जाते हैं तो थोड़ा ये दुख सुख हो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी तो आपको जो है बराबर हम लोग इस संसार में रहते हैं। पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, सास है, बहू है, बहुत सारे लोग हैं। तो जो है विष लग जाता है। कोई कुछ कह देता है तो विष लग जाता है और हम लोग जो है दुखित हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? यही प्रश्न है, किसी का भी प्रश्न है। आप भेद को समझिए। तो जो है आप
पहला चीज तो आप सदगुरु के चरण में रहा करें। सदगुरु के चरण में रहेंगे तो आपको विष नहीं लगेगा। आप भेद को समझिए। संतों का प्रेम जो है सबसे होता है, लेकिन उनमें जड़ विष नहीं लगता है। आप भेद को समझिए। संतों का प्रेम जो है सबसे होता है। क्यों? क्योंकि वो चेतन देश में रहते हैं, सदगुरु के प्रकाश में रहते हैं, फिर विष नहीं लगता है। लेकिन जो संसारी जीव है वह तो संसार में रहता है, तो उसे दुख सुख होता है। आप भेद को समझिए। तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और कुछ लोग रोते हैं वो गुरु से मिलन के लिए। देखिए, आप भेद को समझिए। सबकी वाणी जो है आवाज अलग अलग होती है। ये विज्ञान, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ये जब आप सदगुरु के चरण में रहेंगे तो आप सब बुझ जाएंगे। ये संसार केवल अपनी बात कहता है। आप उसकी बात को मान लीजिए, वो खुश हो जाएगा। उसके हाँ में हाँ मिला दीजिए, वो खुश हो जाएगा। आप भेद को समझिए। क्योंकि वो केवल एक मन के विषय में रहता है। उसका मन जो है, जब हम मन के आधार पर रहते हैं तो हमें एक ही चीज दिखती है। आप भेद को समझिए। जब हम मन के आधार पर रहते हैं तो एक समय में एक ही चीज हमारे समझ में आती है, और जब हम मन को शुद्ध कर देते हैं तो वह सूरत में बदल जाती है। उस समय आप सर्वशक्तिमान हो जाते हो। आप भेद को समझिए। जब आप जो है ऊर्ध्व रहते हो तो जो है आपको पूरा संसार आपको समझ में आ जाएगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या कहती है, आप भेद ही समझ जाओगे। और जब आप संसार में रहोगे तो आप की चेतना एक समय में एक ही वस्तु को समझ पाएगी। सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है। तो जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे तो एक ही साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं आप भेद को समझिए। इसीलिए साधना जो है बहुत जरूरी है। आप भेद को समझिए। सदगुरु के चरण में यदि आपका मन लगा है तो शुद्ध रहता है। आपको आगे पीछे सब ज्ञान रहता है। आप भेद को समझिए। और जैसे ही सदगुरु के चरण से हटेंगे तो गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरे
शब्द बिहीन ना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। तो जब आपको दुख होने लगे, आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, बहू है, देवर है, देवरान है, ननद है, नंदोई है, जो भी है, तब आप समझ लेना कि आप ऊर्ध्व नहीं हो। आप भेद को समझिएगा। जब आपको दुख होने लग जाए तब आप समझ लीजिए कि गलती आपकी है। यह मान जा लेम जोरी बरज नहीं माने, तो कहत कबीर सुना हो बीरई न रह गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने। या मन जा लीम जोरी बरज नहीं माने, तो कहत कबीरा सुना हो बीरई न रह गुरु चरणों की छाँव रे, रह गुरु चरणों की ओर रे। तो आपको सदैव जो है गुरु के चरणों की ओर रहना है। आप भेद को समझिए। अभी वो गुरु बहन बोल रही थी कि आपका सत्संग ये तो सदगुरु का ही सत्संग है, गुरु के चरण में ही आपको रहना है। तो जो है वहाँ जो है इस शरीर से नहीं रहा जाता है, वहाँ मन को जो है लगाए रखना है। मन बहुत बदमाश है, गुरु के चरण में नहीं लगेगा, बाकी पूरे संसार में लग जाएगा। ये मन जो है गुरु के चरण में नहीं लगेगा, ये बाकी संसार में लग जाता है। ये आप भेद को समझिएगा, क्योंकि जैसे ही ये गुरु के चरण में लगेगा इसकी शक्ति कम हो जाती है। तो जो है इसको उधर बार बार जो है लगाते रहना है, यादों में बसा लेना है। आप देख लीजिए, हम लोग संसार में बचपन से लेकर के अभी तक इसको सब कुछ याद रहता है, गुरु का चरण नहीं याद रहता है। सदगुरु के चरणों को हम लोग भूल गए। अब बात आती है, आप किसी भी ये तीनों जो अभी हैं इनमें किसी के भी चरण में जहां आपको अच्छा लगता हो। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आपका प्रश्न भी होगा। देखिए, वर्तमान में आचार्य श्री के चरण का मैं ध्यान किया था, तो ये सब ऑनलाइन वाले बहुत तेजी से होता है, हम संभाल नहीं पाएंगे। और स्वामी जी का जो है सदाफल देव जी महाराज के चरण का आप ध्यान करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि इनकी क्षमता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये तो एकदम एक पल में जो है मुआ देते हैं। तो हमें संसार में भी रहना है, घर में भी रहना है, परिवार में भी रहना है। जब आप ऊर्ध्व हो जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, कौन सामने खड़ा है, क्या आप बोल रहे हैं, पता नहीं लगेगा। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद्गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय,
अनुभव गति कोई काय, सोयामृत पद पाय। तो जो हमारे संत जी थे वो तो स्वामी जी का ही करते थे, सदाफल देव जी महाराज के ही चरण का ध्यान करते थे। तो उन्होंने जो है कहा था मुझे आप इन्हीं का ध्यान करिए, उन्हीं का ध्यान करने के लिए हमें बताए थे। मैं उन्हीं का ध्यान करता था। बाद में मेरे मन में भाव आया कि मैं थोड़ा इनका चरण का ध्यान करूं, तो इनके चरण का मैंने ध्यान किया। तो फिर जो है अब मैं कैसे कहूं, 15-20 दिन तक जो है कुछ भी नजर नहीं आता, सब कुछ खत्म हो गया। और जब जो है वहां जाने के बाद फिर आना मुश्किल होने लग गया। आप भेद को समझिए, ऐसी स्थिति हो गई कि अब मैं ये सब कुछ गया काम से। उस समय बच्चे जो है बहुत छोटे थे, 4 साल 5 साल 6 साल के जो है बच्चे थे। तो जो है देखिए संसार में रहते हुए लगा कि हम तो आ ही नहीं पाएंगे अब जो है, इसीलिए मैं जो है फिर जो है कुछ भी नहीं दिखता है, अपना स्वरूप भी खत्म हो जाता है, फिर जो है एकदम बैठ जाना पड़ता है जो है, क्योंकि ना आपको रास्ता दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। नौ द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली आग्रा पुरुष दरबार। तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आंखें खुली रहती है फिर भी कुछ नहीं दिखता, बाणी बंद हो जाती है। ये सारा बंद हो जाएगा फिर कैसे चलेगा बताओ, फिर वो जो है मृत्यु के समान होने लगता है। फिर जो है अब लगा कि अब तो गए काम से। चेतन देश में जाने के बाद सब खत्म हो जाता है। आप भेद को समझिएगा, बहुत सारी बातें हैं जो सभा में नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं जो है। तो जो है जब एकदम चेतन देश में आप पहुंच जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। स्वामी जी का ज्ञान घर में परिवार में पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए, और जो है इसको बूझना होता है। बुझाते सदगुरु ही है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो जब आप ऊर्ध्व हो जाएंगे तो सबका भेद खुल जाएगा। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, माता है, पिता है, दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, मौसा है, मौसी है, फूफा है, बुआ है, सबका भेद खुल जाएगा। ये सब आप ही के हैं ये सारे। तो फिर आपको जो है और वहां आनंद है। चेतन देश में आनंद है, इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। हंस शब्द आनंद में
भूले आपन रूप। अया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। अशुख समाधि कैसी कहूँ मनव बुद्धि नहीं आय। निज स्वरूप की सुधि नहीं आनंद आनंद पाय। ये सब लगा, सब छूट गया। पति पत्नी बच्चे कोई अच्छा नहीं लगता है। अब जो है बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे इस संसार में आएंगे। तो आपके जो भी कर्म है, प्रारब्ध है, इसको आराम से भोग लेना है। देखिए, हम लोग इतने कर्म करते हैं कि उसको जो है आप कह नहीं पाएंगे। हम लोग अनंत कर्म करते हैं, हर पल में कर्म हो जाता है। आप भेद को जो है समझिए। जो है इतने हम लोग कर्म करते हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे। अनंत कर्म करते हैं, जीव की अनंत कर्म है। तो संचिता कर्म समूल सबा सुमिरन भजन संगार। आया अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। ये चित्त जो है बहुत बड़ा है। जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे चित्त में मां सरस्वती लिख देती है। तो दो प्रकार के कर्म है, उसे शुभ बोलो और अशुभ बोलो, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। स्वामी जी उसको कितना बढ़िया से बोल रहे हैं, शुभ और अशुभ। स्वामी जी डंडा तो मारते हैं लेकिन बड़े प्यार से। आप बताओ, बतिया वही कहते हैं। हम लोगों की जो है वाणी में आप भेद को समझिए। हम लोगों की वाणी थोड़ी मधुर नहीं होती है, हम लोग फट से डंडा मार देते हैं। और संसार वाले तो ऐसा डंडा मार देता है कि पूरा जीवन भर याद रहता है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। अब देखो स्वामी जी कितना कितना बहुत बड़ा डंडा मार दिए, लेकिन इसको कोई बूझ नहीं पाएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, आप कितना भी बड़े ज्ञान योगी हो और कर्म योगी हो, इस संसार में बहुत से जो है बड़े बड़े जो है काम किए गए हैं। आप भेद को समझिएगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आप कितना भी बड़े जो है ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, यदि भक्ति नहीं है, भक्ति समझ रहे हैं, सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय।
तो स्वामी जी बड़े प्यार से कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रे भक्ति सहित फल होय। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सब रसदार नहीं होगा। अभेद को समझो। देखो इतना बढ़िया से जो है आपको कौन बताएगा संसार में। पत्नी तो सीधा ही डंडा मार देती है, पति भी सीधा डंडा मार देता है, संत लोग थोड़ा आराम से मारता है, और स्वामी जी तो अब क्या कहूं। अब एक संत है इसी सभा में है, वो बोल रहे हैं थोड़ा हमको और डंडा मारा करिए, मैं सुधर नहीं रहा हूं, सुधर नहीं रही हूं। मैं बोला क्या क्या हो गया। तो बोला जो आप वाणी से बोल देते हैं ना, तब हमारे समझ में आ जाता है हम संसार में ज्यादा अधूरा जा रहे हैं। तो जब आपकी वाणी सुनती हूं तब जो है मेरे को होश आ जाता है, तो थोड़ा और डंडा मारा करिए। अब मैं बोल देता हूं कि कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, तब उनके जो है सुधि जो है खुल जाती है, सीधा गुरु के चरण में भाग जाते हैं। जब देखो आप भेद को समझो, गुरु के चरण से जहां हटे काल पकड़ लेगा। तो इसको कैसे जो है सदगुरु के चरण में रहना है, यही तो साधना उपाय बताई जाती है आपको। तो अब स्वामी जी का देख लो, बड़े प्यार से कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रे भक्ति सहित फल होय। तो पूरा जीवन आपका जो है रसदार नहीं होगा, सरस वाला नहीं होगा। आम पक जाता है तो बहुत मीठा हो जाता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं सकल सरस नहीं होय, माया दुखदाई रे भक्ति सहित फल होय। तो जब आप भक्ति करोगे तो फिर ये पूरा जीवन जो है रसदार रसदार होगा, और यदि भक्ति नहीं है तो माया दुखदाई लगेगी। आप भेद को समझिए। तो जब आप सदगुरु के चरण में रहते हो तो पति कितना भी गाली दे वो जो है ना बहुत प्यारा लगता है, या पत्नी बहुत गाली दे कुछ भी बोले बहुत बढ़िया लगता है। कब लगेगा बढ़िया? जब आप गुरु के चरण में रहोगे। आप भेद को समझो। आपका छोटा बच्चा होता है, वह कुछ भी बोल देता है, गुस्सा भी हो जाता है, तो क्या आपको गुस्सा आता है? नहीं ना। आपका छोटा बच्चा है 3 साल का 5 साल का जो है, वह कुछ भी बोल देता है या बोल देती है, तो क्या आपको गुस्सा आता है? नहीं ना आता। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे से बहुत बड़े होते हो, बहुत समझदार होते हो। तो वैसे ही जब आप जो है सदगुरु के चरण में रहते हो तो ये सारा संसार बच्चा लगता है। आप भेद को समझिए। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। आपका छोटा बच्चा है 3 साल का 5 साल का, तो वो कुछ भी बोल देता है, आपसे नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो आप तो उससे गुस्सा नहीं होते हो। यहां तक कि जो है वो बड़ा हो जाता है, 80 साल का भी बूढ़ा हो जाता है, तो वो कुछ भी बोल देता है तो मां का भी गुस्सा नहीं होती।
क्योंकि वो मां होती है। वैसे ही जो है, जब आप, हमारी सबसे बड़ी मां कौन है? सदगुरु है, गुरु का चरण है। जो भी मैं बताता हूं आपको, ऐसा ये सब अनुभव बताता हूं मैं आपको। मैं कहीं किताब से देख करके थोड़ा बोलता हूं। आप गुरु के चरण में जाओ। सूरज जय है, चंदा जय है, जय पवन नव पानी हो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जय है, चंदा जय है, जय पवन नव पानी हो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो इसी शरीर में आप भेद को समझिए। आपका स्वरूप ये नहीं है जो आप देख रहे हैं या देख रही हैं। ये तो झामर झूमर वाला स्वरूप है। इसके शरीर के अंदर, देखिए आप भेद को समझिए। बरगद का जो बीज होता है, तो उससे एक छोटा सा बीज होता है, चिड़िया उसे खा लेती है, कहीं मल त्याग कर देती है, वही विशाल वृक्ष जो है पैदा हो जाता है। कभी आप सोच सकते हैं, इतना छोटा सा आप हाथ में ले लो, कब वो गिर जाएगा, कब जो है गुम हो जाएगा पता नहीं। तो वैसे ही जो है परमात्मा है, वो आपके शरीर में भी है, सबके शरीर में है। कोई ऐसा कण नहीं जहां वो है नहीं। आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने सब, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में सब। तो जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, अहिरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। तो बाणी भी बड़ा जो है, देखिए हमारे जो है जिस परिवार में हम रहते हैं, तो ये संभव नहीं होगा। जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे तभी संभव होगा, नहीं तो हम लोग भी डंडा मार देते हैं। स्वामी जी देखो, भेद को समझिए। जो आपके हमारे कर्म हैं प्रारब्ध के, वो तो आएंगे ही आएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है, और सबके साथ है, ये मत सोचिएगा। लेकिन जब गुरु के चरण में रहेंगे आप, जो है आप साधना करेंगे, आपकी चेतना सदगुरु के चरण से एक तिल के बराबर भी अलग नहीं होना है। आप भेद को समझिए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, कालशीली त छोड़ाए। चुंबक जो है उसका सहज स्वरूप में है, वो लोहे को अपने तरफ खींच लेता है। त चुंबक रूपी नाम है, लोहरूप सब जीव, अजीव खींची भव कूप से, जीव पीव का पीव। आप भेद को समझिए। लोहे जो है, ये हम लोग लोहा है हम लोग, और सदगुरु जो है चुंबक है। तो लोहा में गंदगी हो गई है। आप भेद को समझिएगा। तो जितना हम शुद्ध रहेंगे उतना सदगुरु के नजदीक हो जाते हैं।
जो है हम जितना जो है शुद्ध होते हैं उतना सदगुरु के नज़दीक होते चले जाते हैं और सदगुरु जो है अपने में मिला लेता है और आपको आनंदित कर देता है। आप सदगुरु की हंस है, हंस नहीं हो, आपको विष नहीं लगेगा। देखो, आप भेद को समझिए। संतों का प्रेम जो है, संत वही होता है जिसकी चेतना सदगुरु के चरण से एक पल भी ना हटे, वही संत होता है। आप भेद को समझ जाइए। शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कांत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। तो हम लोग घर में रहना है, परिवार में रहना है, तो आपको जब आपका वो पति है, आपका बेटा है, तो ये आप समझ लीजिए कि जब आपका पति है तो जो है वह आपका ही हुआ। दुख तब होता है जब उसे आप अपना नहीं मानते हो। आप भेद को समझिए। ये परमात्मा ने ही दिया है आपको, आपको परमात्मा ने ही दिया है। जब उसे आप ये मान लो कि मेरी पत्नी है, फिर कहाँ सारे झगड़ा ही खत्म हो गया। ये मेरा पति है तो सब जो है ना सब खत्म हो गया, ये मेरा बेटा है। तो जब आप अलग होते हो तब जो है ये जो है दुख जो है उत्पन्न हो जाता है। तो आपको हमने घर में परिवार में रहना है, आपको पूरा घर परिवार आपको संभालना काम होता है, ये आपका है। और इस संसार में सबसे जो है परिवार को संभालने वाली स्त्री ही होती है। यदि वह गलत दिशा में चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मी नहीं, वो फिर दूसरा हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मन सदगुरु चरण से हटा फिर आप जो है एकदम बेकार हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा आपको। तो जो है गुरु के चरण से हटना नहीं है। आपको जो भी साधना मिली है वहां साधना करना है, मन को जो है गुरु के चरण में लगाए रखना है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आप भेद को समझो। संत को जो है वो सब प्रेम करते हैं और पूरा ये जो है संसार उसी का होता है। लेकिन कोई संत आ जाए आपके घर और कहे कि ये तो मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, तो फिर गड़बड़ न हो जाएगा। ये संसार इसको नहीं न बूझता है, ये तो भाव रूप में होता है। सब प्रिय लगते हैं, पूरा संसार प्रिय लगता है। कोई गाली देने वाला है वो भी अति प्रिय होता है। निंदा कनिया रे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर बिना साबुन के दुर्गुण दूर बाय। आप भेद को समझो। तो जो आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको कबीर साहब बोल रहे हैं अपने हृदय में स्थान देना है। और यहां तो जो है यदि कुछ कह दिया तो बहुत बवाला हो जाता है। निंदा कनिया रे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीरयरु बिन साबुन की दुर्गुण दूर बाय। तो ये सारी चीजें जो है समझने की है, अनुभव में करने की है। ये सब अनुभव का विषय है। संत कभी जो है आपसे अलग हो ही नहीं सकता है, और यदि हो गया तो वह संत नहीं। भेद को समझिए। स्वामी जी क्यों कहते हैं सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। स्वामी जी क्यों बोले कि हम पूरे संसार में हो? स्वामी जी को जेल में डाल दिया गया था, स्वामी जी से चक्की पिसवाए गए थे, लेकिन स्वामी जी ने सबको माफ कर दिया। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी प्रभु से प्रार्थना किए कि इनको देश से बाहर निकालो या इनको शुद्ध करो। स्वामी जी जो है, आप जो है ना भजनों में आप पढ़ो, जो है स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना किया कि ये जो है बहुत अतताई बाधक, अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दी दया मैं, समझ महिमा योग की, निरविघ्न विश्व प्रचार, बिनती सदा फल योग की। ये स्वामी जी प्रार्थना किए हैं। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जब आप गुरु के चरण में रहोगे तो विष नहीं लगेगा। आप भेद को समझ लो, क्योंकि मन जो है ये एक पल भी छोड़ा इसको जो है ना बहुत शैतानी कर देता है। आप भेद को समझिए। एक दोहा आता है, एक भजन आती है, सूर संग्राम है पलक दो जारिया, सती संग्राम एक पल लागे,
साधु संग्राम है रैन दीन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उल्टी गगन ते जमी आई। आप इस भजन का भेद समझिए। शूर संग्राम है पलक दो चारी का। तो शूर संग्राम जो देश की सीमा पर सैनिक रहते हैं, आप भेद को समझिएगा। तो शूर संग्राम है पलक दो चारी का, सती संग्राम पल एक लागे। तो शूर संग्राम वो 2-4 पल का होता है। युद्ध में, रणभूमि में दुश्मन के साथ या तो मारो नहीं तो मरो, तीसरा कुछ नहीं होता है। आप भेद को समझो। जो ये आतंकवादी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, आप भेद को समझो। ऐसे नहीं आते हैं ये, इनको यही बताया गया है। अब वो थोड़ा विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन आप भेद को समझिए। ऐसे नहीं आते हैं ये, ऐसे नहीं आते हैं ये। इनके अंदर में, चित्त के अंदर में भर दिया गया है, सब गंदगी भर दी गई है। इनको समझ नहीं है। ये मन की मन की चाल में ये इनको पूरा ठूस ठूस करके इनके चित्त में भर दिया गया है कि यही अच्छा है। इनके भर दिया गया है कि इसको मार दोगे तो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है वहां। आप भेद को समझिए। उनको यही बता दिया गया है कि यही अच्छा है। इसके अलावा वो केवल एक ही बात जानते हैं। तो अब आओ पहले वहां का सुन लो। तो शूर संग्राम है पलक दो चार का। तो दुश्मन के साथ 1-2 पल में फैसला हो जाता है, या तो मारो नहीं तो मरो, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये शूरवीर का काम ही होता है देश की रक्षा करना। धर्म और अधर्म के पीछे लड़ाई करना ये क्षत्रिय का काम होता है। तो शूर संग्राम है पलक दो चार का। तो ये 2-4 पल में काम खत्म हो जाएगा। या तो दुश्मन को मारो नहीं तो आप मरोगे, तीसरा कोई उपाय नहीं होता। क्लियर हो गया? तो यहां पर भाव है, उसको आप समझिए। तो शूर संग्राम है पलक दो चार का। 2-4 पल का काम होता है। जो शूरवीर है, या तो मारे नहीं तो मरे, तीसरा वहां नहीं होता कुछ तो 2-4 पल में निर्णय हो जाएगा। आप दोनों को हथियार दे दो, वो तो लेकर के ही आया है दुश्मन। जहां आप सोए तो वो खत्म कर देगा। तो हमेशा जगे रहना है। तो 2-4 पल में काम खत्म हो जाता है। शूर संग्राम है पलक दो चार का। सती संग्राम पल एक लागे। और सती का संग्राम 1 पल का है। उसके पति का चिता जला दी गई और वो सीधा उसमें गई, कूद गई, मर गई, काम खत्म। तो 2-4 पल सैनिक का होता है, शूरवीर का होता है। और सती का काम 1 पल का होता है। असाधु संग्राम है रैन दीन जूझना।
देहा पर्यंत का काम भाई। और साधु का संग्राम जो है दिन रात जूझना होता है, 24 घंटे जूझना होता है, और जब तक शरीर है तब तक जूझना होता है। आप भेद को समझिएगा जो है। तो जो है कबीर साहब ये कहते हैं कि सबसे उत्तम जो है साधु का संग्राम है, क्योंकि वो मन के साथ लड़ता रहता है। यही जो है इस भजन के भाव है। शूर संग्राम है पलक दो चार का, सती संग्राम पल एक लागे। साधु संग्राम है रण दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। तो जब तक आपने जीना है गुरु के चरण में रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी लड़ाई जो है मन के साथ होती है। एक पल में जो है एकदम जमीन पर आ जाता है। तो वही कहते हैं साधु संग्राम है रण दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टूक बाग ढीली करे, उल्टी गगन ते जमी आई। सीधा चेतन देश से एक पल में जो है वो संसार में आ जाता है। तो जो है वह कौन है? मन ही है। कब ये बदल जाएगा इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। इसीलिए आपको जो है गुरु के चरण में रहने से ये ठंडा रहता है, इसका कुछ नहीं चल पाता है। आप भेद को समझ जाइए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा, सुबह या शाम ये भजन रोज ही आई है। आप सत्संग में वाणी सुन लीजिएगा। एक ही बात पूरे संसार को कही जा रही है, सदगुरु के चरण में मन को लगा करके रखो। बाकी कुछ नहीं कहा गया है स्वर वेद में। एक ही बात को जो कही गई है और ये संसार सब कुछ समझ लेता है, ये चीज नहीं समझ में पा रहा है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी
धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होयउलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है मन को जो है लगा करके रखो। अब देखो एक संत है, तो जो है वो बोल रहे हैं कि जो है ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि मैं जैसा चाहूं वैसा ही पति करे। अब बताओ। अरे मैं बोला आप गुरु के चरण में रहा करिए ना। बोला नहीं, ये तो आप भुलवा देते हैं जी, आपका हर प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, गुरु के चरण में ऐसे कैसे होगा। तो मैं बोला ये तो जो है भगवान शिव के पास लोग गए थे, सभी औरतें जो है वहां पहुंच गई जो है, क्योंकि ये सारा निर्णय तो जो प्रकृति का वही करते हैं जो है। तो जो है सब लोगों ने प्रार्थना किया भगवान शिव से कि हे प्रभु, हम लोग जो है इस संसार में हैं, आप ऐसा करिए कि हम जैसा चाहे वैसा ही पति करे जो है। तो उन्होंने बोल दिया तथास्तु, जाओ भाई। और सब औरतें लोग आ गई। अब यहां जो है उनका पति कोई विरोध ही नहीं करे। अब ये सारे परेशान हो गई, पूरा संसार का सब मामला ठप हो गया, न कोई किसी का कोई जो है अब जैसा चाहे वैसा ही चल रहा है। बोला ये तो मशीन जैसा हो गया, मैं गलत कर रहा हूं तो भी गलत कर, जो भी मतलब मेरे मन के हिसाब से चल रहा है। अरे कम से कम इसको समझाना तो चाहिए कि ये गलत कर रही हो तुम। तो ये तो जो है ना गड़बड़ हो गया, सब उल्टा पुल्टा होने लग गया, क्योंकि जो है ये सब दिक्कत होने लग गई भाई। ये तो मशीन के माफिक, हम जिधर चलते हैं उधर चल रहा है। ये जो है इधर खड़े हो जाओ तो खड़े हो गया, इसका अपना दिमाग तो है ही नहीं। ये तो कंप्यूटर जैसा हो गया, हो गया पति जो है, ये अपना दिमाग ही नहीं लगाता।
ये तो हमारे दिमाग के हिसाब से चलता है। सब लोग परेशान हो गया, पूरा धरती परेशान हो गई। फिर ये लोग फिर गया वहां पर, बोला ये तो आपने हमको कंप्यूटर दे दिया, कुछ इसका दिमाग भी तो होना चाहिए, ऐसा तो दो। तो बोला आप लोगों ने ही कहा था कि जैसा मेरा दिमाग वैसा इसका भी हो, जो मैं सोचूं वही ये भी करे। तो बोला इसमें मजा नहीं आ रहा है जो है। तो बोला क्या चाहिए? बोला जैसे था वैसे ही कर दीजिए, न तो कोई लड़ाई होगा न झगड़ा होगा, तो प्यार कहां से होगा? सब एक ही जैसा हो गया, पूरा संसार हो गया। बोला जा करके जी प्रभु ये जो है गड़बड़ है मामला, इसको जो है ना जैसा था वैसा ही कर दीजिए। मैं कभी रूठ जाऊं तो हमें कौन बनाएगा? तो यहां तो हमारे हिसाब से ही चल रहा है, तो संसार बड़ा जो है ना बेकार हो गया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये परमात्मा का ही बनाया हुआ है। हम स्त्री है और वो पुरुष है, वो पुरुष है हम स्त्री हैं। यदि एक समान हो जाएगा ये, तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी आप बताओ? एक समान हो ही नहीं सकती। आपको जो है गुरु के चरण में रहने से हर तरह का मिलेगा। ये सारा पेड़ एक ही जैसा हो जाए, आम ही आम हो जाए, एक ही जैसा स्वाद लगे, कौन किसी को जो प्रेम करेगा आप बताओ? इस संसार में ऐसी ही है, इसको आप समझ जाना चाहिए। पति कभी प्रेम करेगा, कभी जो है नाराजगी होगा, कभी आप मानोगे, कभी उसको मनाओगे। यही तो जीवन है, जीवन यही है, किसी की मानना, किसी को मनाना, और इसी में जो है गुरु के चरण में लगे रहना। आपका काम जो है निकल जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इस संसार में दुख सुख है। सुख तो आनंद तो चेतन देश में है, जहां सदगुरु आपको बुला रहे हैं। हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न, जहां पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दाम कानन, हो अति दामिनी दाम कानन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुरानन। अमिय बूंद तहवा झरियावी, यहो तृषा बुझानन, यहो तृषा बुझानन। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणन, वाही घर निर्वाणन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुरानन। तो ये संसार ऐसी ही है। यहाँ कभी आपका बच्चा रोएगा, कभी हंसेगा। अब एक बच्चा जो है दिन भर हंसने लगता है तो भी आप बोलते का पागल हो गया का जी। कोई माँ है, आप देखना, कोई बच्चा है, बच्ची है, वो हंसने लगती है तो बोलता है ये पागल हो गई है क्या। तो देखो आता क्या है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भला न बरसना, अति की भला न धूप। तो
इस संसार में आपको साम्य अवस्था में रहना है, जो है न तो बहुत ज्यादा उछलना है और न बहुत ज्यादा शांत रहना है, तभी आपका जीवन जो है सही ढंग से चलेगा। तो पति के ऊपर ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना है और ज्यादा जो है क्या बोलते हैं ठंडा भी नहीं रहना है, बराबरी में चलते रहना है। आप भेद को समझो। यदि खाना में मिर्ची ना हो तो थोड़ा मजा आएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद ही नहीं समझ में आता है। बिना मिर्ची का खाना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा जी। तो थोड़ा मिर्ची भी होना चाहिए। थोड़ा इस संसारी है ही ऐसा, आप इसको समझ जाओ, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, पति आपका एकदम मशीन का माफिक हो जाएगा। अपना दिमाग नहीं लगाएगा। आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो, आप देखो, जब पूरा संसार यही चाहता है कि मैं जैसे कहूं वैसा ही चले संसार जो है, तो ये संसार जो है आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। इसको चलाने वाला परब्रह्म है, परमात्मा है, सदगुरु है। तू जो है अब इस संसार में ऐसे ही है ही। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। तू जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। इस संसार जो है ऐसी ही है। आपको सब कुछ चाहिए तो गुरु के चरण में चले जाओ, वहां सब कुछ है, वहां दुख सुख नहीं है। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को ही न पाए। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। अब दो भजन एक ही साथ सुनो। कबीर साहब क्या कहते हैं? जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? सखी सुधिए उदित, जहाँ से आइलु जग माही। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर ले भाई। इतना बढ़िया जो है चल रहा है और आप जो है संसार में भटक रहे हो। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। दोनों के भाव एक ही है, आप भेद को समझो। उस स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीष। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है कि। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी जो है आपको इसी शरीर से पहुंचा देंगे। आप भेद को समझो, इसी शरीर में रह करके जो है आप अपना घर देख लोगे, बुझ जाओगे। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए उदित जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू वही देश जहाँवासी आइलु जग माही। तो स्वामी जी तो आपको ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग संसार में अधुराए हो। अरे अनेक जन्म तो हम लोग यही करते रहे, अब की बार तो सूरज को गुरु चरण में संभाल करके रखो। तो ये एक भजन हो गई, अब दूसरी भजन में आ जाओ। ये तो स्वामी जी का हो गया। अब कबीर साहब वाली सुन लो। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन पानी नहीं
धरती कसवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा। चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहवासी अइला हो जहवासी अइला हो। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहवासी अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सार शब्द गही चलू वही देशवा जहवासी अइला हो जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा सार शब्द गही चलू वही देशवा जहवासी अइला हो अमर वही देशवा अमर वही देशवा। तो सार शब्द का उपदेश ले लो अपना घर में चलो। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं आपका घर यहाँ नहीं है, ये तो छुड़ा दिए जाओगे, ये शरीर भी छोड़ना पड़ जाएगा आपको। तो काल आपको जो है सबको पकड़ करके रखा है। सुमिरन करिए काल का काल गाह है किस ना जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। काल तो मारेगा जरूर, तो उसके पहले ही अपना घर देख लो। तो जहवासी अइला हो
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले आइले संदेशवा, सार शब्द गही चलु वही देशवा। आज पूरे संसार को मैं चैलेंज करता हूँ, सार शब्द का बोध जो है कोई नहीं करा सकता है। और इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जिन्हें पूर्ण बोध है। व्यंगम योग में ही आपको सार शब्द का जो है बोध होगा, बाकी जो है कहीं नहीं हो सकता है। आप भेद को समझ जाओ, और नहीं तो मैं पूरे विश्व को चैलेंज देता हूं, कोई भी आए और सार शब्द का बोध करा दे। मैं पूरे संसार को मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी आए व्यंगम योग को छोड़ करके जो सार शब्द का जो है बोध करा दे। कोई नहीं है संसार में। योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। व्यंगम योग के समाधि अनुष्ठान में बैठ करके प्रभु का प्राप्ति हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं तो बहुत ही छोटा आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ। आप भेद को समझिए, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। ये आप जो है एकदम पक्का विश्वास करके रखो, गुरु के चरण से हटे तो फंस जाओगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।